वाह, बेबी स्टेसी को क्या चाहिए? वाह, उसे चिप्स चाहिए। चलो उसके लिए चिप्स बनाएं। यह एकदम आसान है। सबसे पहले आलू को छील ले। हाँ बिल्कुल, इसे पीलर से ये बहुत सुविधाजनक होगा। और मैं अपनी पुरानी तरीके से करूँगी, एक चाकू से। इससे आलू को छीलना सबसे सुविधाजनक है। अब मुझे आलू को पतले गोल स्लाइस में आसानी से काटने के लिए एक स्लाइसर की जरूरत होगी। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। वाह, ओ आलू को मैंने कुछ ज्यादा ही छील दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कुछ और दिलचस्प करूँगी। हाँ, यह चाकू अच्छा लग रहा है। लाना, सावधान रहो बेबी। सब ठीक है दादी। अब मैं आलू को सुंदर टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। यह बहुत अच्छा निकला। और मेरे पास एक नया उपकरण है। अब मैं दिखाऊंगी कि यह कैसे काम करता है। हम यहाँ छिले हुए आलू को डालें और हैंडल को चालू करते हैं। देखा, यह कितना कूल पोटैटो स्प्रिंग निकला। अब इसे पोटैटो स्प्रिंग में एक स्टिक को लगाएंगे। तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरा आलू काटने का काम खत्म हो गया है। अब इसे सिर्फ गर्म तेल में क्रिस्पी होने तक पकाना है। हो, कैसे आवाज कर रहा है। हाँ देखो। दादी, आप अभी भी वही पुरानी तरीकों में उलझी हुई हैं। अब खाना पकाने के लिए बहुत सारे उपयोगी गैजेट हैं। बस मेरे ब्रांड न्यू फ्रायर को देखिए। कुछ ही मिनट में क्रिस्पी आलू तैयार हो जाएगा। ये डरावना लग रहा है। खैर चलो कोशिश करें। आहुच, तेल छिड़क रहा है। देखिए कैसा बना है। एकदम सही। स्टिक पर बढ़िया चिप्स तैयार है। अपने फेवरेट मसालों को थोड़ा छिड़के। मेरे पास पेपरिका और नमक है। और मेरा सब तैयार है। और मेरा भी। इतनी जल्दी। मैं इसे प्लेट में निकालकर अपने फेवरेट केचप के साथ सर्व करती हूँ। और मुझे स्वाद के लिए काली मिर्च और नमक डालना है। बढ़िया। जल्दी चक्कर बताओ बच्चे। वाह, दादी का चिप्स कितना सुंदर निकला। शानदार। और लाना का भी अच्छा है। वाह, कितना स्वादिष्ट। और हमेशा की तरह शेफ का अपना खास स्टाइल। बहुत अच्छा। ये चिप्स केचप के साथ फ्राइड आलू की तरह दिखते हैं। चलो चक्कर देखती हूँ। अच्छा है। और यहाँ क्या है? वाह, यह चिप्स की तरह है। और इसकी महक भी चिप्स की तरह है। खा कर देखती हूँ। कितना नमक है। और शेफ ने मेरे लिए क्या बनाया है? मैंने अभी तक इन्हें नहीं खाया है। स्वादिष्ट गंध आ रही है। वाह, यह एकदम सही है। मैं शेफ को जीत देती हूँ। धन्यवाद बेबी। मुझे पता था तुम्हें स्वाद की पहचान है। दादी सो मत। अब स्टेसी आपको नई डिश के बारे में बताएगी। इस बार क्या चाहिए? वाह, ये एक लॉलीपॉप है। यह आसान होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। जब मैं छोटी थी अपनी दादी के साथ लॉलीपॉप बनाया करती थी। हमें सॉस पैन में पानी डालना और स्टोव चालू करना होगा। फिर इसमें और ज्यादा चीनी डालूंगी। लगता है मैं फिर से बच्ची बन गई हूँ, है ना शेफ? क्या मेरा कोई और बचपन था? मैं सोचती थी कि लॉलीपॉप किसी पेड़ पर उगते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे खुद पकाने की कोशिश करूँगी। सभी सॉस पैन में पानी के साथ कुछ डाल रहा है। बहुत सारा चीनी डाल रहा है। तो कैरामेल को एक निश्चित तापमान तक पहुँचना चाहिए ताकि ये लॉलीपॉप बनाने के लिए उपयुक्त हो। बढ़िया। अब इसे स्टोव से हटा सकते हैं और कैरामेल को सांचों में डाल सकते हैं। मोल्ड भरे हुए हैं और अब हम डाई मिलाते हैं। प्रत्येक सांचे में एक बूंद। ऐसे। वाह, कितना सुंदर कैरामेल बॉल तैयार हुआ है। आपका क्या कहना है दादी? ओह, यह किस तरह का रसायन है? क्या तुम मेरी पोती को यह देना चाहती हो? अब दादी सब कुछ नेचुरल करेगी। मुझे अनार का जूस चाहिए। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? क्या तुमने यह देखा? यहाँ तुम्हारे लिए लाल लॉलीपॉप होंगे, वो भी अनार के स्वाद के साथ। कैरामेल को सांचों में डालें और फिर यह स्टिक डालें। मेरे लॉलीपॉप जम गए हैं, इसलिए उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। चलो हरे रंग से शुरू करते हैं। हमें अपने हाथों से कैरामेल को फैलाने की जरूरत है क्योंकि हम एक बड़े रंग का लॉलीपॉप बनाना चाहते हैं। हम कैरामेल के सभी रंगों से रंगीन वॉर्म बनाते हैं। दादी, अभी सरप्राइज होना जल्दबाजी होगी। मैं अब आपको एक असली वाव दिखाऊंगी। हम सब कुछ मिलाते हैं और इसे एक बड़े कैरामेल में बदल देते हैं। शेफ फिर से कुछ स्वादिष्ट बना रही है। ओह, जलने की गंध कैसी है? ओह नहीं, मैंने सभी कैरामेल जला दिया। अब तो पक्का इसे कुछ नहीं बना सकते। अच्छा, चलो इसे फिर से करते हैं। मेरे पास क्ले है, इससे लॉलीपॉप बनाना बहुत आसान होगा।
वैसे मैंने शेफ से बहुत कुछ सीखा है। वो वहाँ कुछ घुमा रहा था, मिक्स कर रहा था। हाँ, ऐसे। हाँ, आपस में मिला दिया और अब इसे देखो, ये सही लॉलीपॉप तैयार हो गया। अब एक स्टिक पर लॉलीपॉप लगाना है और बहन स्टैसी को परोसना ही बचा है। सभी स्टैसी को अपने लॉलीपॉप पेश करने के लिए तैयार हैं। तो आइए सब पर करीब से नजर डालें। दादी ने अपनी शानदार डिश बनाई है। लाना का काफी रंगीन और चमकदार है, लेकिन क्या यह खाने लायक है? वाह, ये लॉलीपॉप कूल दिख रहे हैं। मैं इसे अभी ट्राई करती हूँ। इसका स्वाद बहुत बोरिंग है। और ये रंगीन लॉलीपॉप क्या है? इससे अजीब गंध आ रही है। ओह, क्या ये क्ले है? हम इसे खा नहीं सकते, घिनौना। लेकिन यह बहुत सुंदर लग रहा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट। शेफ विनर है। क्या? मैं फिर से? क्या सरप्राइज है। बेबी स्टेसी, इस बार सभी क्या बनाएंगे? वाह, कितना प्यारा आइसक्रीम है। तो क्या सभी तैयार हैं? चलो, लाना और मैं हमारी आइसक्रीम के लिए एक छोटा सा रेनबो केक लेते हैं। स्वादिष्ट बनेगा। ओह, नौ सीखिए। हमें लिक्विड बेस से शुरू करना होगा, जैसे कि क्रीम। हमें आइसक्रीम बनाना है तो यह ठीक रहेगा। स्ट्रॉबेरी काटें और सब कुछ मिक्स करें। यह स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के लिए एक बढ़िया मिक्सचर है। तो हमें आइसक्रीम को रोल करना है। वाह, ये कितनी सुंदर आइसक्रीम है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इसका रंग इतना अच्छा होगा। हम इसे कप में डालते हैं और व्हिप्ड क्रीम, स्प्रिंकल्स और कुकीज जोड़ते हैं। ये तैयार हो गया। तो मैंने आइसक्रीम को चौकोर टुकड़ों में काट दिया है। बढ़िया आइसक्रीम बना है। हम इसे एक प्लेट में डालते हैं और इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालते हैं। अद्भुत। वाह, क्या मुझे सिरप मिल सकता है? अब सिरप डालती हूँ और गमी डालूंगी और कुछ ताजा स्ट्रॉबेरी और फिर ऊपर से ब्लूबेरीज और रंगीन स्प्रिंकल्स। निश्चित रूप से शानदार होंगे। बढ़िया, यह कमाल का दिख रहा है। ये कितनी फनी है। वे किसी भी डिश से खुश हो जाते हैं, लेकिन क्वालिटी का क्या? अब मैं आपको असली डिजाइन दिखाऊंगी। थोड़ा लेमन जिस्ट हमेशा सजावट के लिए शानदार होगा, लेकिन प्लेट पर ड्राई आइस और भी अच्छा दिखेगा। इस तरह से लेमन जिस्ट डाला। यह एक असली जादू है, एकदम सही, बिल्कुल मेरी तरह। वाह, कितने दिलचस्प आइसक्रीम है। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। यहाँ बहुत सारे ट्रीट्स है। वाह, कितना मीठा, मुझे ये पसंद है। और यहाँ ढक्कन के नीचे क्या है? वाह, आइसक्रीम की तरह है। ओके। बेकार नींबू। और यह क्या है? यह कुछ खास नहीं। और बहन जीत रही है। हुर्रे, मैं जीत गई। हाँ। ओह, यह कितना छोटा कैक्टस है, लेकिन यह सबसे बड़े की तरह चुभता है। और लगता है कि मुझे सबसे बड़ा मिल गया है। मैं इसे नहीं खाना चाहती। मुझे लगता है तुमने गलती की है, जेनी। मेरे पास सबसे बड़ी है। मैं सोच भी नहीं सकती इसे कैसे खाऊं। चलो लिली, शुरू हो जाओ। मैं इसे संभाल सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें करना होगा। हाँ, पहले तुम। मैं कांटेदार कैक्टस नहीं खाना चाहता, लेकिन लगता है मेरे पास आइडिया है। फ्रीजर से मैं इसे निकाल देता हूँ। हाँ, अब यह बिल्कुल साफ सुथरा हो गया और अब मैं इसे खा सकता हूँ। अब मैं कोई घायल नहीं होऊंगा। ओह, मेरा कैक्टस कितना खराब है। सिर्फ देखने में ठीक लग रहा था और इसका स्वाद बेकार है। बहुत कड़वा है। मैं नहीं खाऊंगा, अब तुम खाओ। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन मेरे पास आइडिया है। अब कोई कांटा मुझे नहीं डराएगा। यहाँ तुम्हारे लिए कैक्टस है। अब तुम इतने डरावने नहीं हो। देखो मैं क्या कर सकती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया। धन्यवाद दोस्तों। लेकिन अभी भी स्वादिष्ट नहीं होगा, पर क्या कर सकते हैं, हमें इसे खाना होगा। इसका स्वाद कोई कैंडी की तरह तो नहीं है। खैर नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। लेकिन मैं अब और नहीं करूँगी। मैं हार मान गई। चलो चलो, तुम्हें हर आखिरी टुकड़ा खाना है। हाँ हाँ, पूरा खाओ। ओह नहीं, ये बेस्वाद है।
मैं कल्पना करूंगी कि मेरी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम है। अरे नहीं, मुझे लगता है कि मेरा पेट ऐसा नहीं सोचता। ये बहुत खराब है, मैं इसे नहीं खा सकती। लिली, अब तुम्हारी बारी है। अरे नहीं, मैं भूल गई थी कि मुझे भी इसे खाना है। मैं माइक के ट्विज़र का उपयोग करके कांटों से छुटकारा पाऊंगी। जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे एक एक करके हटाती हूँ। इसमें बहुत समय लगेगा। मैं प्रक्रिया को तेज करना जानता हूँ। लिली, ये क्या है? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें तब इंतजार ही करना होगा। ला 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 ला, मैं कांटों को तोड़ रही हूँ ताकि कैक्टस प्यारा हो, किसी को नुकसान न पहुँचे। ला 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 ला। ओह लिली, तुमने अभी तक समाप्त नहीं किया है और आधा दिन बीत गया। असल में जो भी जल्दी में है वो लोगों को हंसाएगा, इसलिए मुझे हड़बड़ाओ मत। यह आखिरी बचा है। अरे दोस्तों देखो, हाँ, तुम लोग सो गए। खैर कोई बात नहीं। चलो अब मैं इसे खाकर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मैं एक टुकड़ा निकालती हूँ और इसकी महक खराब नहीं है। अब इसे खाकर देखती हूँ। ओ नहीं, गंध ने धोखा दे दिया। कैक्टस बहुत बेस्वाद है, मुझे इसे थूकना है। छी, यह कितना भयानक है। ये लोग अभी भी सो रहे हैं। यह बढ़िया है, मैं जल्द से इस बेस्वाद कैक्टस से छुटकारा पा लेती हूँ। उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये कैसी आवाज थी? नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। कितना थोड़ा नूडल, जेनी की तरह नहीं। वाह, तुमने देखा कि माइक के पास कितना है? यह शायद 100 किलो है। लिली, क्या तुम पहले शुरू कर सकती हो? अच्छा चलो, मेरे नूडल्स इतने छोटे हैं कि मैं उन्हें सिर्फ अपनी उंगलियों का उपयोग करके ले सकती हूँ। ठीक है, चलो इसका स्वाद लेते हैं। मुझे पसंद आया, लेकिन नहीं, मेरा मुंह जल रहा है। ये बहुत तीखे नूडल्स है। ओह नहीं, ऐसा तेज मेरे लिए नहीं है। ओह कितना तेज। चलो जेनी, अब तुम इसे खाओ। असल में मैं तीखा नहीं खाना चाहती। ओह, कांटे मेरी मदद कर सकते हैं ताकि मैं इसे एक बार में खा लूं। मुझे ज्यादा सफर न करना पड़े। ओह, एक बार मैंने खा लिया और दूसरा भाग। ओह, मैं जल्दी खा लेती हूँ ताकि मुझे तीखा न लगे। ओह, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कितनी गलत थी, मेरे मुंह में आग है। जेनी, तुम यहाँ आग लगा दोगी। अब इसे बंद करो। आग बुझाने का एक तरीका है। ओह कितना फ्रेश। अब पानी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैंने खा लिया है। माइक, अब तुम्हारी बारी है। अरे नहीं, यहाँ बहुत सारे तीखे नूडल्स हैं। मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है कि जब मैं ये सब खाऊंगा तो मेरा क्या होगा। ओह, ये शुरू हो रहा है। आग लग गई। जेनी, मेरी मदद करो, मुझे अपना पानी दो जल्दी। हाँ लिली, चलो एक साथ हम दोस्त की मदद करते हैं। ओह हाँ, पानी सीधे इस तीखेपन को दूर करता है। धन्यवाद लड़कियों। लेकिन मेरे आगे अभी भी नूडल्स की एक पूरी बाल्टी है। मुझे सब एक असली हीरो की तरह खाना है। अरे नहीं, मैं फिर से जल रहा हूँ। मुझे फिर से स्प्रे करो। ओह, यह ठीक है। बेशक ऐसे हथियार के साथ। बस तुम मेरा साथ देते रहो तो मैं पक्का इस तीखे नूडल्स को हरा पाऊंगा। ओ माइक, तुम करते रहो। ओ लगता है पानी खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? ओ कितना जल रहा है। ओ नहीं, इस नूडल्स को मैं हरा नहीं सकता। मैं हार मान रहा हूँ। यह बहुत तीखा था। ओ लगता है मैंने तुम्हारे हेयर स्टाइल खराब कर दिया है। ओ जरा न्यूटेला के इस प्यारे जार को देखो। मेरे जार में बहुत अधिक न्यूटेला है। हाँ, मैं इसे खाऊंगा। और देखो मुझे न्यूटेला का कितना बड़ा जार मिला है। मैं कितनी खुश हूँ। खैर लिली, क्या हम तुम्हारे साथ शुरू करेंगे? मुझे इस स्वादिष्ट चीज को जल्दी खाने में कोई आपत्ति नहीं है। यह पता लगाना बाकी है कि कैसे करना है और मेरे पास एक आइडिया है। मेरा छोटा किचन मेरी मदद करेगा। इस छोटे से फ्राइंग पैन में मैं छोटे टोस्ट भूनूंगी और यह हो गया। यह टोस्ट कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। अब मेरे स्वादिष्ट टोस्ट पर सबसे स्वादिष्ट न्यूटेला लगाना बचा है। जरा इसे देखो। इसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। वाह! तो मेरे मीठे प्यारे टोस्ट, जल्दी मेरे पास आओ। कितना स्वादिष्ट है। मैं एक और खाऊंगी और एक और बार बार। यह मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, मेरा न्यूटेला खत्म हो गया है। अफसोस। खैर मैं क्या कर सकती हूँ। अब तुम्हारी बारी है माइक। बहुत खुशी के साथ लिली। अब मैं जार खोलूंगा और सबसे स्वादिष्ट तरीके से न्यूटेला खाऊंगा। बेशक मेरी उंगली से।
इस तरह से सब कुछ बहुत स्वादिष्ट होता है, खासकर न्यूटेला, और वो भी इतना सारा। मैं सब खा जाऊंगा। स्वादिष्ट। हाँ माइक, मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने भूखड़ हो। मुझे हर आखिरी बूंद खाना है, लेकिन मेरा हाथ जार में फंस गया है। लिली प्लीज मेरी मदद करो। ओ लिली, तुमने ये कर दिया। वाह, बहुत बढ़िया। देखो मेरा जार से हाथ फ्री हो गया। धन्यवाद। चलो अब तुम्हारी बारी है। वाह, आखिरकार मेरी बारी। मैं किसका इंतजार कितने देर से कर रही थी। मेरे पास आओ मेरी मिठास। कितना स्वादिष्ट है। मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे जार के लिए एक उपयुक्त चम्मच की जरूरत होती है, मतलब एक करछुल की। आप सब कुछ सही है। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हूँ। वाह, उसे खाते देखकर जीभ में पानी आ रहा है। ऐसा लगता है कि यह करछुल सही नहीं है, और जब हम सीधे जार से सभी न्यूटेला खा सकते हैं तो क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे इसे तुरंत करना चाहिए, और यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, बस लगता है मेरा पेट पूरा भर गया है, पर तुम अब पूरी गंदी हो गई हो जेनी। वाह, इस मिनी कोला को देखो। और मुझे जो मिला है मैं उससे बहुत खुश हूँ। हाँ दोस्तों, तुम कुछ भी नहीं समझते। यहाँ मेरे पास वास्तव में सबसे अच्छा कोला है। खैर चलो माइक, तुम सबसे पहले। ठीक है, मैं पहले अपना मिनी कोला पीऊंगा। सबसे पहले हमें मिनी कवर को हटाना होगा। हालांकि ये बहुत कसकर बंद है। मैं तुम्हें कैसे खोलूं? अब ये तो खुल गया। बढ़िया, छोटा था लेकिन मजबूत, और ये बहुत स्वादिष्ट था। चलो अब तुम करो। आओ मेरे कोला, मेरे पास आओ। अब मैं तुम्हें पीऊंगी। असल में मैं इसमें शहद मिलाना चाहती हूँ, ताकि ये और भी स्वादिष्ट हो जाए। और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी, और थोड़ी देर रखने के बाद फिर मैं ले आऊंगी। ये तैयार हो गया है। अब समय आ गया है मेरे आविष्कार को बाहर निकालने का। अब मैं इसे खाने का और इंतजार नहीं कर सकती। इधर ध्यान दो, मेरी कोला जेली। ये इतना स्वादिष्ट है कि रुकना असंभव है। ओह, ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ये स्वादिष्ट है लेकिन बहुत चिपचिपा है। मेरी मदद करो दोस्तों, इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। खुद करो। हाँ ठीक है, ये टेबल मेरी मदद करेगा। जेनी, यह हाइजीनिक नहीं है। खैर ठीक है, अब केवल मेरा विशाल कोला महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। ओह, उसे पीते देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। हमें भी पीना चाहिए। जबकि लिली कुछ भी नहीं देख रही है। चलो हमारे स्ट्रॉ को कोक में डाल दे। मुझे समझ नहीं है कि ये क्या हो रहा है। तुम लोग बिना पूछे मेरा कोक कैसे पी सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने व्यवहार पर? कोला केवल मेरा है। ओह ठीक है, अपने विशाल कोक को अकेले पी लो लालची। चलो अब हम तुम्हें मजा चखाते हैं। हम इसमें मेंटोस डालेंगे, और यह देखो। अरे यह क्या है? क्या हो रहा है? इतना झाग क्यों है? हमारी शरारत सफल रही। अरे नहीं, मैं अब न केवल गीली हूँ बल्कि कोई कोक भी नहीं बचा। ओह, लगता है कि दोस्तों को ब्रोकली से शुरुआत करनी होगी। देखो, एलिस को एक बीज मिला है। मुझे जानना है कि क्या यह स्वादिष्ट है। अब हम पता लगाएंगे। उसे यह पसंद नहीं आया, लेकिन उसके पास एक आइडिया है। एक बर्तन। वो क्या करने वाली है? ऐसा लग रहा है कि लिली और माइक बहुत गंदे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि एलिस एक बीज को उगाने का फैसला किया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। और हम माइक पर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ब्रोकली सभी को पसंद नहीं आता है, लेकिन माइक उन्हें हिम्मत से खा रहा है, बावजूद इसके कि वह उन्हें पसंद नहीं करता। ओह, माइक ने कुछ सोचा है। स्वादिष्ट कोक पीना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन एलिस की अपनी योजनाएं हैं। वाओ, देखो कितनी ब्रोकली होगी है। एलिस, तुम्हें अपनी फसल खानी होगी। एलिस भी खुश नहीं है। बीच पर रुकना बेहतर था। लिली और माइक को बस एलिस की ब्रोकली देखकर ही बुरा लग रहा है। लेकिन तुम अब बच नहीं सकती लिली, तुम्हें अपना हिस्सा खाना होगा। अरे वह क्या कर रही है? उसने सभी को बुद्धू बनाने का फैसला किया है, लेकिन माइक को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उसने उन्हें पकड़ने का फैसला किया। वह कितनी चतुराई से कर रहा है। मुझे माफ करना लिली, लेकिन तुमने हमें बेवकूफ नहीं बनाया। अब खाओ। माइक, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। वाह, जरा देखो। अरे वाह, जरा देखो, माइक के पास कितने सारे ट्विक्स हैं। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लिली, चलो तुम्हारे साथ शुरू करते हैं।
लिली के पास केवल एक ट्विक्स है। ओ लिली, ट्विक्स स्वादिष्ट है, लेकिन इसे इस तरह क्यों खोल रही हो? माइक को लग गई। लिली ट्विक्स की मदद से ड्रम बजाने का फैसला करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे कुछ और आइडिया आया है। अरे नहीं, ये चेनसॉ है। माइक और एलिस स्पष्ट रूप से डरे हुए हैं और नहीं जानते कि उससे क्या उम्मीद की जाए। ऐसा लग रहा है कि लिली ने अपने ट्विक्स को छोटे टुकड़ों में काटने का फैसला किया है। माइक और एलिस को भी कुछ चॉकलेट मिली, लेकिन वे स्पष्ट रूप से खुश नहीं है। तो लिली खुशी को फैलाने के लिए ट्विक्स के टुकड़े को खाने का फैसला करती है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और एलिस कैसे कर रही है? वह स्पष्ट रूप से लिली की तुलना में ज्यादा ट्विक्स रखती है। ओह, इसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। ओह, एलिस के पास एक आइडिया है। उसने दूध लेने का फैसला किया है। ओह, माफ करना माइक, आज तुम्हें हर तरफ से चोट लग रही है। वाह, बस देखो, एलिस को चॉकलेट दूध मिला है। एक ट्विक्स खाना और चॉकलेट दूध को पीना बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, माइक, तुम्हारी बारी है। हाँ, उसे सबसे ज्यादा ट्विक्स मिले हैं। वह कितना खुश है। माइक कुछ कर रहा है। मुझे जानना है कि उसे हेलमेट की जरूरत क्यों है। ऐसा लगता है कि उसने न्यूटेला के साथ कंस्ट्रक्शन करने का फैसला किया है। वाह, जरा देखो कि वह कितना लंबा टावर बना रहा है सीढ़ी के बिना। वाह, बहुत बढ़िया। जरा उसे देखो, स्पष्ट रूप से कंस्ट्रक्शन करने का कोई तरीका नहीं है। अरे नहीं, लड़कियों, तुम क्या कर रही हो? हाँ, न्यूटेला ट्विक्स बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर लेकिन ओ नहीं, माफ करना माइक, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। पर माइक अभी भी खुश है। आखिर वह एक जेंटलमैन है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, गमी आंखें। हमें तुम्हारे लिए अफसोस है लिली, क्योंकि तुम्हारे पास केवल एक है। माइक फिर से कुछ लेकर आया है। मुझे जानना है कि उसे केचप की जरूरत क्यों है। ऐसा लगता है कि उसने लिली को डराने का फैसला किया है। और यह काम कर गया। वह डर गई है। ओ नहीं, मुझे लगता है कि आग सीधे एलिस के पास गई। ओह, एलिस के गले में वो अटक गया, लेकिन माइक मदद करने के लिए तैयार है। ओह, वह कहाँ जा रही है? ओह, वह स्टेसी के पास चला गया है। यह अच्छा है कि आपके पास नहीं गया। दर्शकों, एलिस, चलो अपने हिस्से पर एक नजर रखो। खैर, यह बुरा नहीं है। ओह, वह कितने मजे से इसे खा रही है। बस देखो, वह माइक के हिस्से को भी लेना चाहती है। अब तुम्हारी बारी है माइक। वह कितना लकी है, फिर से सबसे बड़ा हिस्सा उसके पास है। बस देखो कि वह कितनी खुशी के साथ उन्हें खा रहा है। लेकिन लिली अपनी योजना बनाना चाहती है और खुद को ट्रीट देना चाहती है। माइक शेयर नहीं करने वाला है। और एलिस के बारे में क्या? शायद वही से ले सकती है। नहीं, माइक ने यह सब अपने आप खा लिया। लेकिन यह क्या है? ऐसा लगता है कि माइक ने खा लिया है और अब उसकी हर जगह आंखें हैं। ओह, यह एक सबक होगा माइक के लिए। वाह, प्रिंगल्स, देखो एलिस को कितना मिला है। माइक के पास केवल एक पैक है और लिली को बहुत छोटा मिला है। लेकिन लिली बहुत होशियार है और वह तुरंत एक आइडिया के साथ आई है। मैग्नीफाइंग ग्लास और ट्वीजर्स। चिप बड़ा लगता है और इसे लेना आसान हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी काफी नहीं है। चिंता मत करो लिली, तुमने वह सब कुछ किया जो तुम कर सकती थी। माइक, चलो देखते हैं तुम्हें क्या मिला है। एक पैक? यह लिली से बेहतर है, लेकिन मैं इसे कैसे खोलूं?
ओह, माइक के पास एक आइडिया है और एक आरी के साथ। ओह, वह क्या कर रहा है? देखो, उसने जार को कितना ऊंचा फेंक दिया और अब चिप्स उसके मुंह में गिर रहे हैं। हाँ, लेकिन माइक पूरी तरह से भूल गया कि न केवल चिप्स आएंगे बल्कि कैन भी आएगा और उसे यह अब समझ आ गया। ओप्स, कितने दुख की बात है। बेचारा माइक। एलिस, यह आपकी बारी है। यह प्रिंगल्स पिरामिड है। एलिस उन्हें कितनी जल्दी खा रही है। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सिर्फ माइक नहीं था जिसे कैन से सर पर चोट लगी। एक जार फिर से माइक के पास उड़ गया, लेकिन वह पहले से ही ठीक हो गया है। एलिस प्रिंगल्स को इतनी बेरहमी से खा रही है कि उसे पता भी नहीं कि उसके दोस्तों को चोट लग रही है। ओह, लिली के पास एक आइडिया है। ऐसा लगता है कि अब केवल माइक को चोट लगेगी। एक ट्रक, वह क्या कर रही है? ओह, क्या बदला है। पिरामिड नष्ट हो गया है। कोई एलिस की मदद करो। अब दोस्तों के पास स्कीटल्स है। ऐसा लगता है कि लिली को केवल एक कैंडी मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, लिली बहुत चालाक है। वो आसानी से कुछ सोच लेगी। उदाहरण के लिए यह फोन पर एक स्वाइप के साथ कैंडी बढ़ाएगी। शानदार। जरा देखो कि अब उसके पास कितनी बड़ी कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बहुत स्वादिष्ट। माइक, यह तुम्हारी बारी है। माइक ने अपनी कैंडी को ऐसे ही नहीं खाने का फैसला किया है। देखो, वो अपनी प्लेट पर स्प्राइट डाल रहा है। वाओ, कितना सुंदर। वो एक स्ट्रॉ के साथ सब कुछ पीने का फैसला करता है और अंत में खुद स्किटल्स खा लेगा। यह बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह माइक के लिए काफी नहीं है और उसने किसी और के हिस्से का लालच करने का फैसला किया। माइक, माइक, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। जेनी से मिले। अब स्किटल्स खाने की उसकी बारी है। अरे नहीं, वो कहाँ से शुरू करेगी? हाँ, एक मुश्किल विकल्प। ऐसा लगता है कि उसने चुनने का एक नया तरीका सोचा है और पहली बॉल में बैंगनी स्किटल्स है। वह इसे कितनी जल्दी खा ली है। ऐसा लगता है कि माइक और लिली भी यह खाना चाहते हैं, लेकिन जेनी उन पर ध्यान नहीं दे रही। ओह, माइक ने धोखा देने का फैसला किया है। जरा देखो कि उसे कितना बड़ा लाल स्किटल्स मिला है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लाजवाब। ओह, यह क्या है? जरा देखो, अंदर अभी भी बहुत सारे स्किटल्स का एक ढेर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लड़कियां भी यह खाना चाहती हैं, लेकिन इस बार माइक शेयर करने के लिए खुश है।